नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम आपको प्रयागराज धाम महाकुंभ जो चल रहा है उसके आसपास के जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल है उसके दर्शन करवा रहे हैं। हमने आपको बनारस, अयोध्या, प्रयागराज महाकुंभ दिखाया और आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की जो मुख्य राधि देवी हैं विंध्याचल पर्वत पर विंध्याचल देवी के दर्शन करने के लिए। यह तीर्थ स्थल भारतीय सनातन धर्म में एक मुख्य विशेषता इसलिए भी रखता है कि यहीं पर माँ दुर्गा और महिषासुर राक्षस का जो युद्ध हुआ था और यहीं पर माँ ने विंध्याचल पर्वत पर ही उसका वध किया था। इस धाम की जो लोकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। बनारस यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर है और प्रयागराज जहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। तो जो भी लोग यहाँ पर महाकुंभ में आते हैं या बनारस आते हैं वो वहाँ से बस लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं और माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ का बस स्टैंड है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पर उतरें, उसे कहते हैं अटल जी चौराहा और अटल जी चौराहा से आपको 10 रुपये देने होते हैं ऑटो वाले को और यहाँ पर उनको बोलना होता है कि बंगाली चौराहा पर उतरना है। जिस तरह से माँ वैष्णो देवी में माँ त्रिकोण स्वरूप में स्थापित है उसी तरह से माँ वैष्णो देवी के बाद भारत का ये एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर माँ आपको त्रिकोण स्वरूप में दर्शन देते हुए दिखाई देंगी। तो मुख्यतः आज 3 मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। पहला महिषासुर मर्दिनी, दूसरा कालीखो मंदिर और तीसरा योग माया का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण जी की जो बहन थी जिन्हें की कंच ने पटका था और वो भी विंध्याचल पर्वत पर आकर बस गई थी। तो अभी तो यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत बढ़िया इस मंदिर को कर दिया। अभी ही एक कॉरिडोर बनाया गया है पर जो अभी नया कॉरिडोर बनाना तो 4 गेट से एंट्री है माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए। आपको यहाँ के बाज़ार बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। सारे बाज़ार पूरी तरह से दुकानें भरी हुई हैं माँ के प्रसाद से या और भी जो आपको सामान चाहिए। तो विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर नया बनाया ना इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत के साथ ही यहाँ पर माँ गंगा नदी भी बहती है, वो भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। ऊंचाई पर है ये पर्वत तो माँ गंगा के दर्शन और भी अधिक अच्छे लगेंगे। तो ये प्रवेश द्वार आ चुका है, अभी यहीं से हम आगे दर्शनों के लिए जाते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर अंदर जब हम प्रवेश कर रहे थे माँ के मंदिर में तो बहुत छोटा प्रवेश द्वार है, वहीं से अंदर आप जाते हैं। भीड़ यहाँ पर बहुत थी तो जो श्रद्धालुओं की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें थी। तो ये सामने अभी आपको माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हम करवा रहे हैं। तो अभी माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी जो कि दुर्गा रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, महालक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं, वो सिर से लेकर पैरों तक यहाँ पर माँ के दर्शन होते हैं। तो लगभग हमें 30 मिनट का समय लगा है सामान्य लाइन में दर्शन करते हुए। तो यहाँ पर मंदिर में वैसे भीड़ बहुत रहती है और मंदिर भी काफ़ी बड़े परिसर में यहाँ पर फैला हुआ है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु और बिंदु से विंध्याचल माता का नाम पड़ा है। आदिशक्ति जो कि महादेव के भी लीलगर है। माँ का महिषासुर के युद्ध भी यहीं पर हुआ था। हाँ, ये जो भाई गेरुआ तालाब है ना जी, कालीखो के ऊपर जी। अच्छा, ये विंध्याचल नाम जो है पर्वत के नाम से है जी। विंध्याचल पर्वत जो कि लेटा हुआ है, जो कि लेटा हुआ है। हाँ, हिमालय पर्वत से ऊंचा पहाड़ कहा जाता है इसे। मान्यता अनुसार जब माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस से युद्ध करना था तो जब उनको धरती पर कोई स्थान नहीं मिला तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत को सीधा लेटने के लिए कहा और उसके ऊपर महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया और तभी से विंध्याचल पर्वत इसी स्थिति में है। माई के नाली में ब्रह्मा विष्णु महेश जब इनका स्नान होता है ना तो इसी कुंड में से इसके नीचे है ब्रह्मा जी। यहाँ से मिलके यहाँ से लेकर यहाँ से घाट पे जाएगा। हाँ, गंगा घाट पे जाएगा। घाट साल में एक बार दर्शन इनका होता है। देवी का कुंड है, साल में सिर्फ एक बार। कब दर्शन होता है वो? बैसाख का पहला दिन। बैसाख का पहला दिन। अच्छा, ऊपर भी जा सकते हैं ना लोग? ऊपर कोई मंदिर है क्या? नहीं, ऊपर मंदिर नहीं, परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग। अच्छा, इसका परिक्रमा की इसीलिए ऊपर जाते हैं। मंदिर की छत पर जाने का मार्ग है। तो यहाँ से माँ की जो मुख्य मंदिर है उसकी परिक्रमा की जाती है। तो वहां पर अभी हम जा रहे हैं। जय माता दी। बेहद ही खूबसूरत। तो ये परिक्रमा भी हम करेंगे इस तरफ से। तो ऊपर आकर ये मंदिर परिसर भी जो माँ के शिखर हैं दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं। ये पूरा कॉरिडोर आपको दिखता है यहाँ ऊपर से। तो यहाँ पर जो माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था
कि माँ के इस दरबार को जो चारों तरफ से बढ़िया तरीके से बनाना, और सबसे प्रमुख बात कि यहाँ पर माँ गंगा बिल्कुल सामने है। माँ विंध्यवासिनी को माँ गंगा के साथ एकदम जोड़ के रखना। 1 मिनट का आपको समय लगता है। यहाँ मंदिर बिल्कुल सामने था और ये देखिए माँ गंगा के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर माँ गंगा के जो आपको दर्शन होते हैं ना, ऊंचाई से होते हैं, तो जिसकी वजह से माँ गंगा और भी भव्य और सुंदर लगती है। तो बेहद ही शांति और सौम्य के साथ यहाँ पर आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे बहते हुए। आप यहाँ पर चाहें तो आधा घंटा भी रुक सकते हैं। हवा यहाँ पर वैसे तो ठंडी है तो इसलिए ठंडी लग रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर गर्मियों के दिनों में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको यहाँ पर आके। तो सबसे बढ़िया बात इस कॉरिडोर की ये लगी हमें कि मुख्य मंदिर से माँ गंगा की दूरी मात्र यहाँ पर 100 मीटर है। 2 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर हर दिन आरती भी की जाती है। वो लिखा हुआ है प्रसिद्ध 5 अर्चकों द्वारा संगीत में माँ गंगा आरती प्रतिदिन शाम को 6:30 से लेकर 7:30 बजे। माँ के इस मंदिर की जो पूजा विधि है वो भी अलग है, और जो बंद और खुलने का समय है वो भी बड़ा अलग सा है। ये माँ के उन शक्तिपीठों में से, सिद्ध पीठों में से है। यहाँ पर माँ का जो मंदिर है रात के 12 बजे तक खुला रहता है। सुबह भी 4 बजे खुल जाता है, लेकिन रात ये 12 बजे बंद मंदिर होता है। माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। जो माँ का यहाँ पर त्रिकोण स्वरूप है उसमें सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने होते हैं। अब यहाँ से माँ काली खो और अष्टभुजा मंदिर है, वो ऑटो से हम जाएंगे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए बंद रहता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम नाश्ता करेंगे। सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट की बहुत सी दुकानें हैं, क्योंकि माँ का जो धाम है तो आपको खाने के लिए हम देख रहे थे कि आपको भोग व्यंजन आप पर बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बाकी के 30 स्थलों के दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो ये सामने क्या पड़ा हुआ है भैया यहाँ पर? ये मूंग का फेटुआ है। मूंग फेटुआ, ये मूंग फेटुआ है। और दूसरे वाला ये बाजरे का फेटुआ है। अच्छा, एक बाजरे का फेटुआ, एक मूंग फेटुआ। और ये ठंडी में ही मिलेगा, ये ठंडी में। ठंडी में। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए यहाँ पर फतेहपुरी जलपान गृह। अपने लिए पूरी की प्लेट मंगाई, और जो अभी हम बात कर रहे थे फेटुआ करके यहाँ पर बोला जाता है। साथ में ये हमने पूरी कचौड़ी की प्लेट मंगवाई है। 4 पूरी हैं, आलू बैंगन पालक का साग है, ये हिंग आलू की सब्जी है, और साथ में मीठी चटनी है। और इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं। साग के साथ पूरी से ब्रेकफास्ट आज का हम करेंगे, और बिना लहसुन प्याज के ये सारी की सारी प्रेपरेशन है। आलू बैंगन पालक का साग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये। आलू बैंगन पालक भैया ने बताया, एक शायद वो बताना भूल गया, सौंफ का। सौंफ नहीं होती जो साग, सौंफ का साग भी होता है। बहुत बढ़िया से टेस्ट आ रहा है उसका। आप रिफ़िल भी करवा सकते हैं ये सब्जियाँ। साग तो मैं ऐसे ही खा जाऊँगा 1-2 चम्मच में। तो आलू मेरे को बहुत टेस्टी लगे हैं। हिंग का और मेथरे दोनों का फ्लेवर, साथ में स्पाइसीनेस हल्की सी है, टेस्टी वाली। ये पूरी हम देख रहे थे, हल्की सी इसमें फिलिंग भी की गई है। आटे की जो पूरी रहती है यहाँ पर। गेट नंबर 2 है ना, यहाँ पर अभी हमने दर्शन किए हैं। वहाँ से छोटी सी जो गली है 20 से 30 मीटर, लगभग आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ये दुकान है। तो ये फेटुआ जिसको बोला जाता है, कि यहाँ पर कोई लड्डू नहीं बनाए गए, सीधा ही वो देखा आपने कितना बड़ा बड़ा सा वो प्लेट में रखा हुआ था थाल में सजा के। ये है मूंग वाला फेटुआ। सबसे पहले टेस्ट आपको आता है देसी घी का। सर्दी के मौसम की सबसे बढ़िया डिश मैं कहूँगा इसे। अरे का भी टेस्टी है, लेकिन ये मेरे को मूंग फेटुआ ज़्यादा बढ़िया लगा। चीनी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम लगी है मेरे को, एज कंपैरिजन टू जो बाजरे का फेटुआ। तो फेटुआ तो हमने सिर्फ टेस्ट किया था, क्योंकि जो मेरी आंख थी वो दही जलेबी पर थी। जलेबी वैसे मैं बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अभी 2-3 साल से यहाँ पर भी हमें जलेबी मिलती है। हम बड़े अच्छे से खाते हैं, अब बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि जलेबी को अलग अलग तरीके से खाया जाता है। अयोध्या में हमने खाई थी, वो दही जलेबी कूट कूट के खाई थी हमने, तो मौर्य मिष्ठान भंडार था। और मथुरा में हमने जलेबी सब्जी के साथ खाई थी। यहाँ पर भी अब दही जलेबी है। अच्छा, दही जलेबी खाने का ना एक जो मेरे को बेनिफिट लगता है
कि मीठा आपको बहुत कम लगता है, उसकी वजह से टेस्ट भी बढ़िया बन जाता है और आपको ये भी नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया है। जलेबी का सिरप जब दही से घुलता है ना, कोई शब्द नहीं हो उसके लिए। तो चलिए दही जलेबी के साथ अपने ब्रेकफास्ट का एंड करते हैं और उसके बाद जो माँ के दो मुख्य और तीर्थ स्थल हैं, माँ अष्टभुजा और काली खो मंदिर, उसके दर्शन आपको करवाते हैं। जो अष्टभुजा मंदिर है वो त्रेता युग के समय से है, भगवान श्री कृष्ण जी की बहन जोगमाया। तो चलिए पहले फिनिश करते हैं। तो माँ के इस मंदिर की जो पूजा विधि है वो भी अलग है और जो बंद और खुलने का समय है वो भी बड़ा अलग सा है। ये माँ के उन शक्तिपीठों में से, सिद्ध पीठों में से है। यहाँ पर माँ का जो मंदिर है रात के 12 बजे तक खुला रहता है। सुबह भी 4 बजे खुल जाता है, लेकिन रात ये 12 बजे बंद मंदिर होता है। तो ये मुख्य मंदिर विंध्यवासिनी जी का। अभी इसके बाद दो और मुख्य मंदिर है जो यहाँ पर अष्टभुजा और काली खो मंदिर। जैसा हमने आपको एपिसोड के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर जो माँ स्थापित हैं वो वैष्णो देवी की तरह ही त्रिकोण स्वरूप में स्थापित है। सामने देखिए, यहीं से ऑटो मिल जाता है, 20 रुपए लेते हैं। तो मुख्यतः कई लोग यहाँ पर परिक्रमा भी करते हैं। इन तीनों मंदिरों की 4 से 5 किलोमीटर की वो परिक्रमा रहती है। तो अभी हम जो ऑटो से जा रहे हैं ना, तो जो सर्वप्रथम मंदिर आएगा यहाँ पर वो आएगा काली खो मंदिर। बेहद ही अलग स्वरूप के यहाँ पर कहा जाता है कि माँ काली के दर्शन होते हैं। ये हमारा काली खो मंदिर, अंदर चलते हैं। तो एक बढ़िया बात ये हो गई कि जैसे हम मंदिर में गए तो उस समय यहाँ पर दोपहर की माँ की आरती चल रही थी, तो उसका भी हम हिस्सा बन गए। तो भारत के किसी भी माँ काली के मंदिर में आपको जो माँ के दर्शन होते हैं ना, वो जीवा बाहर की तरफ होती है, रौद्र रूप में होते हैं। लेकिन इस मंदिर में माँ काली के स्वरूप के अलग दर्शन हैं। यहाँ हर जगह काली जी का जीव निकला है। यहाँ भगवती का मुंह खुला हुआ है, आकाश की तरफ उनका मुख है जो है। काली खो है। विंध्य पर्वत पे 3 देवियां होती हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ये त्रिकोण यात्रा में दूसरा त्रिकोण यात्रा ये होता है महाकाली का। माता काली को जो राक्षस दैत्य रक्त बीज था, उनके रक्त से अनेकों रक्त बीज पैदा होते थे। तो जिनका माँ ने वध करके माँ का मुख, हर जगह माँ का जीभ निकला हुआ देखिए, माँ का मुख यहाँ खुला हुआ है और इन्हीं को रक्त बीज राक्षस को माँ ने वध करके पूरा रक्त ग्रहण किया था। इसीलिए इनको काली खो कहा जाता है। हाँ, हर जगह माँ काली, महाकाली, महाकाली। ये महाकाली खो मंदिर है। इसलिए खो मतलब जो दैत्य राक्षस था उसका वध करके जो माँ ने पूरा रक्त ग्रहण किया था, उसी को खो कहा जाता है। मतलब खो का मतलब मुख खुल गया। अच्छा, हाँ, उसी को हम लोग खो कहते हैं। इसीलिए माँ ने सारा ही रक्तपान कर लिया, विशाल मुख खुलकर। और इसीलिए यहाँ पर काली खो मंदिर में जो आपको माँ के दर्शन होते हैं ना, मुख ऊपर किया होगा। वैसे माँ के दर्शन आपको सीधे होंगे, लेकिन यहाँ पर माँ ने मुख ऊपर किया है, कारण कि रक्त का कोई भी बूंद नीचे ना गिरे। क्योंकि रक्त बीज नाम के जो राक्षस का वध किया था, उसकी कोई भी बूंद अगर धरती पर गिरती थी तो वो और राक्षस पैदा हो जाते थे। अच्छा जी, हवन यज्ञ करने के लिए ये क्या है? हवन हर जगह देखिए हवन होता है, लेकिन यहाँ नारियल का हवन किया जाता है। नारियल का हवन? नारियल का हवन विशेष हवन होता है। सर से 3 बार घुमा के और डाला जाता है। तो यहाँ पर ना काली खो मंदिर से ही हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर जाने के लिए जो रोप वे है, अगर आप जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। 50 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति। तो माँ के मंदिर के बिल्कुल पीछे ही यहाँ पर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। भूतनाथ भैरव यहाँ पर कहा जाता है। तो अभी यहीं से हम जाएंगे तो तीसरा मुख्य स्वरूप है माँ का अष्टभुजा मंदिर। सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, 2 तरह के रास्ते हैं। हमने तो वहाँ से ऑटो किया था, विंध्यवासिनी से 20 रुपये दिए थे, यहीं पर उतर गए थे। कई लोग क्या करते हैं, 100 रुपये इकट्ठा देते हैं, पहले माँ काली खो के दर्शन करते हैं, उसके बाद रोड से ही माँ अष्टभुजा के दर्शन कर लेते हैं। तो कई श्रद्धालु यहीं से पैदल होते हुए जाते हैं। 20 से 25 मिनट लगते हैं। त्रिकोण मार्ग, ये परिक्रमा मार्ग है। हम भी ऐसे ही यहाँ पर करने लगे। अभी सीढ़ियों से जाएंगे। कितना पड़ जाता है भैया यहाँ से? 130 आपका सीढ़ी पड़ेगा, फिर 1.5 किलोमीटर वही पैदल जाते। सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे अष्टभुजा। 10 मिनट में? 10 मिनट। ठीक है। तो ये अष्टभुजा माँ का जो मंदिर है, माँ का जो यहाँ पर स्वरूप है वो त्रेता युग के समय से है।
माँ को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की बहन कहा जाता है। ये सुबह से हमने बहुत सारे ठेले देखे थे, तो बड़ी साफ़ सफाई थी इन ठेलों पर। अभी तो हम काले चने की खा रहे हैं, लेकिन हमने सुबह जब देखे थे ना, वहाँ पर सोया के स्प्राउट्स भी थे, ये मेथी दाने के स्प्राउट्स हैं, मूंग के स्प्राउट्स है, और पहली बार हमने देखा था वहाँ पर मसूर की दाल के स्प्राउट्स भी थे। साफ़ सफाई बहुत बढ़िया थी। मिर्च मत डालना। ये यहाँ पर हमने बहुत जगह देखा है स्प्राउटेड चाट। चने डालने हैं, स्प्राउटेड चने और मूली, मूली, धनिया, टमाटर, मिर्चा, मिर्चा, जीरा। 20 रुपया प्लेट है। ये पत्ता चम्मच का काम करेगा। ये आम का पत्ता है। आम का पत्ता, बहुत बढ़िया। स्वादिष्ट भी, सेहतमंद भी। नींबू और धनिया का टेस्ट सबसे बढ़िया। तो लगभग 130 के करीब सीढ़ियाँ थी, चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं। अभी 1 किलोमीटर से पैदल रास्ता है, लेकिन रास्ते की बात करूं तो बहुत मज़ा आया। अभी तक के सफ़र में आधा किलोमीटर हमने कर भी लिया। आपको सिर्फ आंवले के पेड़ ही यहाँ पर दिखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, शांति है। ठंड ऊपर जाकर ज़रूर अधिक लग रही है अभी हमें, वैसे भी ठंडी का ही मौसम है। तो माँ ने इसी पहाड़ी पर ही रक्त बीज राक्षस का वध किया था। तो चलिए, अष्टभुजा मंदिर यहाँ से भी आधा किलोमीटर है। ये सारे के सारे आंवले के पेड़। ये 20 मिनट हुए हम पहुँचने वाले हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार आ चुका है माँ अष्टभुजा धाम। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि कुछ एक और मेन पॉइंट्स हैं। मोतिया तालाब लिखा हुआ है, गेरुआ तालाब लिखा हुआ है, 200 मीटर की दूरी पर भी है। अगर आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं। हम तो अभी सीधे माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जब काली खो मंदिर से चढ़े थे तो चढ़ाई की थी हमने, सीढ़ियाँ थी 130। फिर सारा प्लेन रास्ता आया, पहाड़ पर थे। अब यहाँ पर नीचे माँ अष्टभुजा जा रहे हैं तो उतनी ही सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ रहा है। अष्टभुजा माँ के जो दर्शन होते हैं ना, आपको एक छोटी सी गुफा में जो दर्शन होते हैं, तो बहुत ही शुद्ध सा वातावरण लग रहा है अभी अब जब गुफा में है। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया अष्टभुजा है, जो कंस के हाथ से 8वीं कन्या छूटी और बोली, है दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है। ये वही अष्टभुजा माता है। और पहले आकाश मार्ग में उड़ी, उसको आकाशवाणी की, है दुष्ट तू मुझे क्या मारने वाला है, मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है। मैं चली विंध्याचल पर्वत पर वास करने के लिए। ये अपने जन्म के पूर्व भी भविष्यवाणी की थी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद ग्वाला के घर जाऊंगी, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी, तदुपरांत विंध्याचल पर्वत पर वास करूंगी और लोगों का कल्याण करूंगी। वो अखंड ज्योति है, इन्हीं का अखंड ज्योति दीपक। पहले ये बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी। तो पहले उसी दीपक से लोग माता का दर्शन किया करते थे। और वो आज भी दीपक, वो आज भी चलता रहता है। और यहाँ पर खास करके मार्कंडेय ऋषि जी को दर्शन देने के लिए माँ उत्पन्न हुई। माँ के तीनों रूप के दर्शन हमने कर लिए हैं विंध्यवासिनी धाम में। तो थोड़ी भूख लग गई थी, दर्शन भी हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, टिक्की हमने अपने लिए करवाई है। इनका जो बनाने का अंदाज था वो भी बहुत बढ़िया लगा। तो यहाँ पर 3-4 दुकानें हैं ऐसी। यहाँ पर टिक्की भी है, दही बल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है। 20 रुपये की ये प्लेट है। बनाने की स्पीड भैया की बहुत तेज़ थी और मेरे ख्याल से कम 20 आइटम डाला होगा इन्होंने इस टिक्की की प्लेट में। टेस्ट भी बहुत बढ़िया। तो टिक्की तो हमें बहुत टेस्टी लगी थी। और अभी हमने यहाँ पर ना दही भल्ले का पत्ता भी मंगवा लिया। पत्ता बोलते हैं इसको, यहाँ प्लेट नहीं बोला जाता। दोनों ही व्यंजन बेहद ही उम्दा। और सबसे बढ़िया बात थी कि ये दही भल्ले बिना चटनी के बनाए गए थे।
तो टेस्ट भी बढ़िया था, भीड़ भी यहाँ पर पूरी थी और रेट भी बिल्कुल जायज़ था। 20 रुपये के दही बल्ले और 20 रुपये के यहाँ पर टिक्की की प्लेट। तो अभी हमने स्वादिष्ट दही बल्ला भी ख़त्म कर लिया और वापस हम जा रहे हैं ऑटो लेकर विंध्यवासिनी मंदिर। 20 रुपये लिए हैं ऑटो वाले ने और वहाँ पर जाकर आपको रहने की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था की थोड़ी सी बात मैं कर लूँ तो बहुत सारी यहाँ पर धर्मशालाएँ हैं। तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित उनके पास भी रह सकते हैं। जिनसे हमने पूजा करवाई थी ना, तो उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो धर्मशालाओं का यहाँ पर चार्ज रहता है वो 500 रुपये से शुरू हो जाता है, 1000 रुपये तक आपको बढ़िया मिल जाती है। पार्किंग की सुविधा गाड़ियों की यहाँ पर गेट नंबर 2 से, प्रयागराज से अभी हम आए हैं तो आपको जो गेट नंबर 2 है वो पड़ेगा, उससे जस्ट 100 मीटर पहले ही यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। 3 घंटे का यहाँ पर 100 रुपया लेते हैं ना भैया, 3 घंटे का 100 रुपया, अगर उससे अधिक हो तो फिर 200 हो जाता है। ठीक है, तो ये थे माँ विंध्यवासिनी धाम के दर्शन। हमने माँ के तीनों स्वरूप के आपको दर्शन करवा दिए हैं। तो एक छोटी सी सजेशन, माँ काली खो तक मंदिर तक हम ऑटो में आए थे, आप भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप परिक्रमा मार्ग से होते हुए आए। क्यों? क्योंकि वो जो पहाड़ी रास्ता था वो बेहद ही सुंदर आपको दृश्य वहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेहद ही शांति थी। तो कोई भी जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली खो और जय माँ अष्टभुजा।